बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। वो कहता है कि आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई करें और जो आपका रिज़ल्ट है, जो आपके पास अज्यूम आपने करनी है, ऑल वेरिएबल जितने भी यहाँ पर हैं वो पॉजिटिव नंबर होंगे। विद ऑल रिज़ल्ट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जो भी रिज़ल्ट आएंगे, एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है तो आप लोगों ने पॉजिटिव करके लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर का इसका फर्स्ट पार्ट है 16 पावर 1/5 मल्टीप्लाई 16 पावर 1/4 ओवर 16 पावर -3/10 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 16 पावर 1/5 मल्टीप्लाई 16 पावर 1 क्या है 4 है, डिवाइडेड बाई 16 पावर क्या लिखेंगे -3/10 है। तो पहली तो बात ये है कि देखें बेस सेम है 16 16 16। फॉर एग्जांपल मैं रफ में अगर बताऊं तो a की पावर अगर x हो, ठीक है, फिर a की पावर अगर y हो और नीचे a की पावर अगर -z हो, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, a की पावर x प्लस वाई कर देंगे क्योंकि ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। नीचे माइनस हो रहा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये प्लस z हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पर देखें 16 की पावर है 1/5 प्लस क्या लिख लेंगे 1/4, ये -3/10 है, ऊपर क्या होगा +3/10 हो जाएगा। ओके, अब आप बच्चों अगर आपको ये एलसीएम करना नहीं आता, आप कैलकुलेटर पर लिख लें 1/4 + 1/5 प्लस 3/10, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। मैं एलसीएम सोल्व करूँगा। जैसे 5 है, आपके पास 4 है, इसके बाद आपके पास है 10। मैं इसका एलसीएम करूँगा, आप कैलकुलेटर में लिखें, इसका आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो 5 1 ज़ार 5 5 4 पर नहीं था, 5 2 ज़ार, तो फिर 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार, तो 2 1 1 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20। तो 20 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा 20। मैं एलसीएम लेता हूँ 5 4 ज़ार 20 4 1 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20 5 1 ज़ार 5 10 2 ज़ार 20 2 3 ज़ार 6। तो आंसर होगा 16 पावर 15/20। और सिंप्लीफाई करें तो 5 3 और 5 4, तो 16 पावर आंसर आएगा 3/4। जिनको इसमें दिक्कत होती है, इसमें मसला होता है, कैलकुलेटर पर लिखें, ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 3/4 आंसर आ जाएगा। तो इसका मैं पार्ट नंबर अब करता हूँ 2 पार्ट में है 7 पावर है -1/3 और 7 पावर है 5/3 और -7 पावर है 4/3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो बहुत ही इजी है, ये कोई मुश्किल ही नहीं है। वहाँ अगर वेरिएबल को देखा जाए तो वेरिएबल ये होते हैं, देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ x पावर 2 x पावर 5 -x पावर 7। तो ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये s इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 कितने हो जाएंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे बेस सेम होगी तो पावर ऐड होगी, 5 + 2 क्या हो जाएंगे 7। जब मल्टीप्लाई होंगे बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x पावर 7 + 2 कितने होते हैं 9। सेम इसी तरह इनको भी हम ऐसे ही करेंगे, 7 पावर -1/3 और 7 पावर लिखेंगे 5/3 और -7 पावर लिखेंगे 4/3। मल्टीप्लाई करें 7 को 7 से, तो मैंने बताया जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई होते हैं लेकिन पावर आपस में ऐड होती हैं। तो 7 है तो 7 पावर क्या है -1/3 है, तो यहाँ पर लिख दें +5/3, ये -1/3 है, ठीक है। फिर -7 पावर क्या है, ये -1/3 है और प्लस क्या है आपके पास 4/3 है। ये एक और प्रोसेस भी होता है, पहले मैं मल्टीप्लाई करता अलग अलग लिखता, फिर भी पावर सेम ही इसके ऊपर ऐड ही होती, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब देखें जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको ऐसे नीचे लिखते हैं और ऊपर वालों को ऐसे लिख देते हैं -1 + 5। फिर -7 डिनोमिनेटर सेम है 3 ऐसे लिखें और ऊपर वालों को ऐसे लिख लें -1 + 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखें हम क्या लिख सकते हैं, 7 पावर 5 -1 का आंसर होगा 4/3 और 7 4 -1 का आंसर होगा 3/3। तो इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 7 पावर 4/3
और 3 से 3 कैंसल, -7 पावर 1 इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। इसका 3 पार्ट देखें। 3 पार्ट में हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। 2 पावर 2/3, 2 पावर 1/7, 2 पावर 1/2। देखें बेस सेम है ना, पावर्स जो हैं देखो ऊपर में देखो बेस सेम है तो आपस में पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नीचे देखें तो ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पावर 2/3 और प्लस क्या होगा 1/7। अब यहाँ पर आपके पास प्लस 1/2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अच्छा, इसको अब सोल्व कैसे करेंगे, इनका हम एलसीएम लेंगे। आप कैलकुलेटर से भी एलसीएम ले सकते हैं, मैं आपको वैसे एलसीएम लेने का तरीका बताऊंगा। जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है, जिसको कोई मसला होता है, तो वो बेशक ये आप ना करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें। तो मैं कैलकुलेटर से भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको इस फॉर्म में करके दिखाता हूँ। तो देखें 3 1 ज़ार 1 7 और 2, फिर 7 7 और 2 ऐसे, फिर 2 वाला होगा। तो ये 7 2 ज़ार 14, 14 3 ज़ार कितने होते हैं 42। तो इसका एलसीएम क्या होगा 42 होगा। 3 वाला टेबल इस पर डिवाइड करें तो 3 10 ज़ार 3 3 3 10 ज़ार 30 होता है, और 3 11 ज़ार 33, 3 12 ज़ार 36 होता है, 13 14 ज़ार तो 3 14 ज़ार कितना होता है 42 होता है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है 28। तो 7 6 ज़ार 42 होता है, 6 1 ज़ार 6 होता है, तो 22 बार जाता है 2 वाला टेबल 42 बार, तो 22 1 ज़ार 22 होगा। तो ये लिख लें 2 पावर 28 और 6 कितने होते हैं 34 -22 डिवाइडेड बाई 42 होते हैं। तो 34 में से आप 22 माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 12। तो 12/42, हाँ 2 वाला टेबल 42 पर 21 टाइम जाता है, तो 21 लिखेंगे 21। तो 32 में से 21 हम माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 13 आता है। तो 2 पावर 13/42, 2 पावर आप लिखें 13/42, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। इसका 4 पार्ट देखें। 4 पार्ट में क्या है 3 पावर -1/2 और 3 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई क्या है 3 पावर 1/2। तो इंतहाई इजी सा क्वेश्चन है ये, देखें कैसे सॉल्व करेंगे। 3 पावर -1/2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/2। देखें 3 पावर 1/2 जिसमें ऊपर नीचे टर्म सेम हो तो वो क्या हो जाती हैं कैंसिल हो जाती हैं। तो आपके पास आंसर आएगा 3 पावर -1/2। अब आप लोगों को ये पता है कि 3 पावर -1/2 जो है माइनस में आंसर है, तो क्वेश्चन में ये था कि जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ये -1/2 है तो मैं इसको प्लस करना चाहता हूँ। जब नीचे डिवाइड करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो लिख सकता हूँ 1/3 पावर +1/2। अब ये अक्सर क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि ये 1 सारे ऐसे कैसे आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं इसको 3 पावर 0 ओवर 3 पावर 1/2 लिख सकता हूँ। 3 पावर 0 का आंसर होता है 1, तो 1 ओवर 3 पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। अभी मैंने पीछे बताया कि 1/2 जो होता है ना 1/2 इसकी वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर रूट होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 ओवर यहाँ लिख सकता हूँ √3। ये आपके पास क्या है इनका आंसर है। इसका 5 पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं लिख लेता हूँ 36 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 8 पावर 1/2 मल्टीप्लाई है 6 पावर 1/2 ओवर 27 पावर 1/2 और होल पावर क्या है आपके पास 3 है। तो क्या करेंगे 36 को पहले सिंपलीफाई करेंगे। 36 को हम सिंपलीफाई कैसे करते हैं ये आप लोगों को पता है। 2 का टेबल लेकर जाएं, 2 1 ज़ार 1, 2 इधर 1 कैरी हो जाएगा, 18 2 8 ज़ार 18, फिर 3 वाला लेकर जाएं 18 पर, सॉरी 2 वाला लेकर जाएं, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 1
तो यहाँ ये 36 की जगह लिख दें। देखो 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, इस 2 की पावर 1 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 और होल की पावर क्या लिख लेंगे 1/2। अब ये 6 है, 6 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 1/2। अब है 8। अब 8 को हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं 8 को, तो 8 के फैक्टर बना लेते हैं। देखो 8 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 1, 1 2 3, तो इधर लिख लेंगे 2 की पावर 3, इसकी पावर क्या है 1/2 है। अब है नीचे 27, तो 27 के भी फैक्टर बना लेते हैं। 27 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 3 9 ज़ार 27, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो 1 2 3, 3 की पावर 3 होल की पावर क्या लिखेंगे 1/2 की पावर क्या लिखेंगे हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये 3 की पावर 3 है। अब पावर देखो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 1/2, फिर मल्टीप्लाई है 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर 2 पावर 1/2 है और 3 पावर भी क्या लिख लें आप 1/2 लिख लें। तो नीचे आप क्या करेंगे, नीचे हम लिख लें कि 2 की पावर क्या लिख लेंगे 3/2 और 3 की पावर क्या लिख लेंगे 3/2 और होल की पावर क्या है 3 है। ओके, अब यहाँ तक क्लियर हुआ कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 भी, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1, फिर आपके पास क्या लिखेंगे 2 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2, नीचे क्या लिखेंगे 2 की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2, होल की पावर क्या लिख लेंगे 3। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब इनको सेपरेट करेंगे कैसे, 2 की पावर 1 है 2 की पावर 1/2 में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 1 प्लस 1/2, फिर सेम इसी तरह 3 की पावर 1 प्लस 1/2, ठीक है, और नीचे 2 की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2, होल की पावर क्या लिख लेंगे हम 3। इसको सोल्व करें तो 2 की पावर 2 1 ज़ार 2 प्लस 1, नीचे क्या लगा देंगे 2, एलसीएम ले रहे हैं आप, कैलकुलेटर से लिखें 1 प्लस 1/2 तो आंसर आएगा 3/2, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एलसीएम लिया 2 1 ज़ार 1 और 1, और नीचे क्या लिख लेंगे 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3/2 की पावर होल की पावर 3, तो ये होगा 2 की पावर 2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 और मल्टीप्लाई है 3 की पावर 3/2, नीचे 2 की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2, होल की पावर क्या लिखते हैं 3। अब देखें 2 की पावर 3/2 कैंसल कैंसल कैंसल, तो क्या आंसर आएगा 1/1 की पावर 3, तो 1/1 क्या होगा 1 की पावर 3, आंसर क्या होगा 1। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 1 नहीं आएगा। इसका पार्ट 6 देखें, 6 पार्ट क्या है 21 87 a पावर 5 b पावर 17 और a पावर 12 है b पावर 3 है होल पावर 1/7 है। ठीक है, तो इसका सलूशन देखें 21 87 a पावर 5 b पावर 17 a पावर 12 और b पावर 3 की पावर क्या है 1/7 है। तो अब 21 87 को क्या कर लें हम, इसके फैक्टर बना लेते हैं पहले। तो 21 87 3 वाला टेबल लेकर जाते हैं
3 7 आर 21, 3 2 आर 6, 2 कैरी हो जाएंगे 27, 3 9 आर 27। फिर 3 वाला 3 2 आर 6, इधर 1 कैरी हो जाएगा 12, 3 4 आर 12, 3 3 आर 9। फिर 3 8 आर 24, 3 1 आर 1। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 3 27 आर, 3 9 आर, 3 3 आर 9, 3 1 आर 1। 1 2 3 4 5 6 7 3 हैं, मतलब 3 पावर 7। ठीक है, 3 पावर क्या लिख लेंगे 7। अब ए की पावर है ना 5। देखो बेस ये आपके पास सेम है, तो पावर ऊपर जाकर के +12 है, क्या हो जाएगी -12। बी पावर 17 है, ये नीचे +3 है, ऊपर क्या हो जाएगी -3। और होल पावर क्या लिख लूँगा 1/7। इसको सॉल्व करें तो 3 पावर 7 और ए पावर -7 और बी पावर क्या लिख लूँगा 14, होल पावर 1/7। 1/7, 3 पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7, ए पावर -7 मल्टीप्लाई बाई 1/7 और बी पावर 14 मल्टीप्लाई भी क्या लिखें 1/7। 7 से 7 कैंसल, 3 पावर 1, 7 से 7 कैंसल, तो ए पावर -1। ठीक है, 7 2 आर 14, तो ए पावर 2। अब पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो 3 a पावर 2 और नीचे माइनस है, तो ये ऊपर माइनस है, नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 3a आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी इसको कर सकते थे ऐसे, यहाँ पर भी आप इसको कर सकते थे। देखें 3a पावर 2 है और ये साथ में आपके पास क्या है, ये -1 है, तो 3a आपके पास यहाँ पर भी आप इसको कर सकते थे और ये भी आप कर सकते थे। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये शॉर्ट में आ सकते हैं, इनको अच्छी तरह समझना है। 7 पार्ट देखें। इन क्वेश्चनों को देखकर आप लोगों ने परेशान नहीं होना और परेशानी में आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। इट्स मीन टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना और परेशानी में वो नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं करना। c³ / a³, इसको सॉल्व करते हैं। इजी है, कोई मुश्किल है नहीं। ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंट पहले बनाएंगे। a³ / b³ 4 मल्टीप्लाई b³ / c³ 4 मल्टीप्लाई c³ / a³। तो 4a पावर 3 है और 4 इसके ऊपर अलग से लगा देंगे। b³ है और √4। इस तरह b³ √4 और c³ √4 मल्टीप्लाई c³ √4 और a³ √4। ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंट रेडिकल को एक्सपोनेंट करते हैं तो ये जो 4 होता है इस पावर से डिवाइड हो जाता है। मैंने पहले पढ़ाया हुआ है 4/3। ये रेडिकल फॉर्म है, एक्सपोनेंट में करती हैं तो ये जो साथ इंडेक्स होता है इस पावर से क्या हो जाता है, अंदर जो रेडिकल होता है उसकी पावर से डिवाइड हो जाता है। तो b⁴, तो b⁴, c⁴ और c⁴ और a⁴ b⁴, b⁴ और a⁴ तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कैंसिल होकर 1 आंसर आएगा। तो इसका आंसर कम्प्लीटली क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 1 कैंसिल होकर, तो रिजल्ट भी 1 आ जाएगा। तो इनका आंसर क्या आया 1 आया। क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो अभी 7 समझाया था ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 5 में हम करेंगे यूज़ सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट
टू शो, क्या शो करवाएंगे, टू शो दैट, देखें एक्स पावर पी ओवर एक्स पावर क्यू होल पावर पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई वाई पावर क्यू ओवर वाई पावर आर होल पावर क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई जेड पावर आर ओवर जेड पावर पी होल पावर आर प्लस पी और मल्टीप्लाई एक्स क्यू पावर टू मल्टीप्लाई वाई आर पावर टू मल्टीप्लाई जेड पी पावर टू इज इक्वल टू एक्स पी पावर टू मल्टीप्लाई वाई क्यू पावर टू मल्टीप्लाई जेड आर पावर टू। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और इक्वल कर दें राइट हैंड साइड के। ये आपके पास प्रूफ होते हैं ये, ठीक है, ये प्रूफ होते हैं, ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करने होते हैं। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, एक्स पी एक्स क्यू होल पावर पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई वाई क्यू ओवर वाई आर होल पावर क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई जेड आर जेड पी होल पावर आर प्लस पी मल्टीप्लाई एक्स क्यू पावर टू वाई आर पावर टू जेड आर पावर टू। तो क्या करेंगे, ये एक्स पावर पी है, ये क्यू नीचे है, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस क्यू और साथ में क्या है पी प्लस क्यू है। फिर मल्टीप्लाई वाई क्यू है, ये नीचे आर था प्लस है तो माइनस आर हो जाएगा और ऊपर आपके पास क्या है क्यू प्लस आर है। फिर मल्टीप्लाई है जेड पावर आर, ये पी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा और साथ में आपके पास क्या है आर प्लस पी है। फिर मल्टीप्लाई है एक्स क्यू पावर टू वाई आर पावर टू और जेड आर पावर क्या है टू है। तो ये देखें, मैं इधर रफ में लिखता हूँ, एक फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए और ए मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा माइनस बी और बी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी यही यूज़ हो रहा है, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर क्यू प्लस आर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर माइनस पी आर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यू पावर टू मल्टीप्लाई वाई आर पावर टू, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई जेड आर पावर टू, ठीक है। तो देखें एक्स की पावर एक्स के ऊपर ऐड कर देंगे, देखो एक्स पी पावर टू माइनस क्यू पावर टू और ये देखो एक्स की पावर यहाँ लिख देंगे क्यू पावर टू। फिर मल्टीप्लाई वाई क्यू पावर टू माइनस आर पावर टू और ये आपके पास क्या है प्लस आर पावर टू। फिर मल्टीप्लाई है जेड आर पावर टू माइनस पी पावर टू और ये आपके पास क्या है जेड की पावर है प्लस आर पावर। अच्छा, एक मिस्टेक हो रही है, ये देखिए जेड पी पावर टू था तो ये भी जेड पी पावर ही टू होगा, ये भी आपके पास जेड पी पावर टू होगा और ये भी जेड पी पावर टू है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे जेड पी पावर टू है। ये आपके पास देखें माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो आंसर क्या आएगा एक्स पी पावर टू मल्टीप्लाई वाई क्यू पावर टू मल्टीप्लाई जेड आर पावर टू। तो आपके पास आंसर क्या आएगा एक्स पी पावर टू मल्टीप्लाई वाई क्यू पावर टू मल्टीप्लाई जेड आर पावर टू। ये आपके पास कौन सी साइड आ गई है, आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है, तो इसे लिख सकते हैं हैंस प्रूव क्या होगा लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, मेरे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आई हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लाइक भी करें ताकि आप मेरे अगली जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास आएँ और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें।